हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपके पूरे परिवार को भी। और बस दोस्तों, मैं ऐसे रेडी हो गई हूँ जल्दीबाजी में। शक्ल तो आप देख ही रहो, काम कर कर के 12 बजे हैं। बस आज है धनतेरस और हम लोग कल छोटी दिवाली पे अपने घर कानपुर जा रहे हैं दिवाली के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसी बस नॉर्मल से साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। तैयार जैसा कुछ भी नहीं है, बस जल्दी जल्दी से पूजा करनी हुई। घड़ी में इस समय 9 बज रहे हैं। खाना पीना बनाने के बाद मैं बस पूजा करने जा रही हूँ और मैंने पूजा की तैयारी भी सब कर ली, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में आपको पता ही है कितना टाइम लगता है। मेरी बिंदी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, क्या करूँ। आजकल शक्ल देखने का भी इसी समय बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि इतना सारा काम हो जाता है कि आपको क्या बताऊँ। ऊपर से छोटा बेबी है ना, तो फिर बार बार क्या ही बताऊँ आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार मैंने दिवाली पे बहुत कुछ नहीं किया। आप दिवाली का मेरा लास्ट व्लॉग देखोगे ना, तो मैंने बहुत सारी तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से पूजा भी करी थी। और लेकिन इस बार ना मेरी कोई बाज़ार हाट हुई। सब कुछ जन्ना को मैंने ऐसे ही लिख के दे दिया था, वो खुद सामान लेकर आए हैं। इस बार मैं बाज़ार भी नहीं गई, कुछ भी नहीं किया। तो बस छोटी मोटी सी तैयारी है कि बस किसी तरह पूजा हो जाए, क्योंकि बस नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर और धूमधाम से करेंगे। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे पाटा लगा के और गणेश जी और लक्ष्मी माँ को बैठा दिया है। साथ में हमारे राम जी हैं और कुबेर जी हैं। और हमारे यहाँ यूपी में एक ग्वालिन को भी रखा जाता है, तो आप देख सकते हो। साथ में लक्ष्मी जी के पैर। पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली है। जहाँ पे आप देख सकते हो कौड़ी भी है, कमलकट्टा भी है, गोमती चक्र भी है। और जो कि आज धनतेरस के दिन हल्दी और क्या वो धनिया लाना शुभ होता है, वो भी सब है। जना झाड़ू वगैरह ले आए थे साथ में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे फल है, इसमें मिठाई है और यहाँ पे ये घी के दीपक हैं, साथ में फूल माला और पान का पत्ता। ये सारा जो खीर लैया वगैरह चढ़ाया जाता है वो। यहाँ पे सब मंदिर अंदिर सेट हो गया है। मैंने मंदिर साफ़ कर लिया था। माता रानी को भी नया नया लहंगा पहना दिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने मीशो से मंगाई थी, तो देखिए इसको भी मैंने ऐसे लगा दिया है। बहुत कुछ तो इस बार नहीं किया है। तो बस चलते हैं जल्दी से पूजा पाठ करने, क्योंकि बउआ जो है मेरा बाबू वो परेशान हो रहा है थोड़ा सा। तो चलते हैं पूजा करने। दुर्गा रूप निरंजन सुख शांति दाता, जो कोई तुमको ध्यावते सिद्धि बल पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। कार्य ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता।
सो एवरीवन, बहुत अच्छे से आरती पूजा सब कुछ मैंने कर ली है। अब यहाँ पे दीप जलाने की बारी आई है। तो यहाँ सबसे पहले मैं घी के दीपक जला रही हूँ। 5 घी के दीपक जलाए जाते हैं, उसके बाद सारे हम लोग तेल वाले दीपक जलाते हैं। तो यहाँ पे ग्वालिन में भी मैं यहाँ पर उसकी भी दीप जला रही हूँ। तो बहुत अच्छे से पूजा हो गई। और सारी पूजा इस बार मैंने अकेले ही करी है, क्योंकि जन्ना बीच बीच में बच्चा भी संभाल रहे थे, वो रो रहा था। और कभी हनु ने शूट किया है, कभी पतिदेव ने शूट किया है। यहाँ पे मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से कि भूल चूक तो माता रानी क्षमा करिएगा। सब कुछ बहुत अकेले और जल्दीबाजी में हुआ है, क्योंकि मेरा सारा दिमाग ना बच्चा रो रहा था उसमें लगा हुआ था। बहुत जल्दी से पूजा करी और बस उसको जल्दी से गोद में लिया और फीड कर आया। तब तक मैंने एक आध दिए जलाए और उसके बाद पतिदेव ने सारे दिए जला के बाहर आंगन में और हर जगह रखा। तो जब छोटा बच्चा होता है ना, तो आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें नहीं कर पाते हो, ध्यान लगा के नहीं कर पाते हो, सारा दिमाग फिर वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने 1-2 दीपक तो जलाए, उसके बाद भी सारा जन्ना ने ही जलाया और उन्होंने ही हर जगह रखा। उसके बाद दोस्तों मैं झाड़ू की पूजा करना भूल गई थी। धनतेरस पर जो हम झाड़ू लाते हैं उसका भी पूजन होता है। तो यहाँ पर पहले उनको कुमकुम टीका चावल लगाते हैं, फूल डालते हैं और सारी झाड़ुओं में कलावा बांधते हैं। तो वही मैंने भी किया यहाँ पे। और जल्दीबाजी में मैं मंदिर में झाड़ू रखना भूल गई। तो मेरी सासू माँ ये मतलब ऐसे हर साल करती हैं कि वो 2-3 झाड़ू मंगाती हैं और फिर वो मंदिर में सुबह रखने भी जाती हैं। मतलब कोई ना कोई घर से रखने जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो मैंने भी सोचा था कि इसको रखने के लिए, और मेरे घर के बगल में ही मंदिर है, लेकिन फिर भी मैं भूल गई। देखते हैं वापस जाके इस झाड़ू का क्या करना है। रखना होगा तो रखाऊँगी दोबारा से, क्या ही फ़र्क पड़ता है दिन कौन सा हो। तो बस वहाँ मैंने भी झाड़ू जो है वो लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, तो उनकी भी जय करी। और उसके बाद दोस्तों बस दिया वगैरह इन्होंने लगा ही दिया था। तो बस आगे का वीडियो आप एंड तक देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हनु बहुत परेशान करता है, इसे देखो रो रहा है, खिलाता भी है, कभी कभी परेशान भी करता है। तो बस दोस्तों रेडी हो गए हैं कानपुर जाने के लिए। सुबह से सारे काम 6 बजे से उठ के हुए और अब चलते हैं कानपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाबू को भी मैंने रेडी कर दिया है। जन्ना पूरे घर में ताला बंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में जब मैं कानपुर में थी ना, बेबी हुआ था तो एक बार चोरी हो चुकी है। तो बहुत कायदे से ताला वाला बंद किया जा रहा है। और बस चलते हैं कानपुर। कानपुर में दिवाली मनाते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, हम लोग को 11 बज रहा है, घड़ी में 1 बज जाएगा, बहुत से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बस देखते हैं मिलती है क्या है क्या नहीं है। और बाबू को मैं दिखाती हूँ, बाबू अपने मन से खेलता है तो कोई नहीं, अगर उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो ही चिल्लाता है। और कल से मेरी बिंदी टेढ़ी ही लगी हुई है। हाँ अब सही है। तो मैं आपको बाबू से मिला। सो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं कानपुर। यहाँ पूरा पैक हो गया है, बैग वैग आप देख सकते हो। और हनु हेलो कर दो सबको, हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली सबको। और ये देखिए यहाँ पर रोई रोई कर रहे हैं, इनको हमेशा ही भूख लगी रहती है, मुंह में हाथ डाला जा रहा है। और बस खेलता है ना तो ये चुप रहता है मुंह में हाथ डाल के। अभी हनु उसको डिस्टर्ब करेगा तो रोएगा। तो बस ये देखिए मुंह में हाथ डालना इसने सीख लिया है। बाबू बेटू, मम्मी बेटू, मम्मी बेटू। और मैंने इसको कैप लगा ली है, क्योंकि अब मौसम भी वैसा हो रहा है और बस की आवाज़ से भी ना हॉर्न से डर जाता है, इस वजह से। चलिए फिर इसको रो रहा है, मैं लेती हूँ सीधे कानपुर में आपसे मिलती हूँ, कानपुर में बात करते हैं। फाइनली दोस्तों कानपुर पहुंच गए हैं 2 घंटे का सफ़र तय करके। और यहाँ पापा देखो ना हनु को लेके बैठे हैं। वो उससे पहले बउआ को खिला चुके थे, छोटे बाबू को खिला चुके थे, अब मम्मी यहाँ खिला रही हैं। पापा में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मतलब कब आ रहे हो तो मैं छोटे बच्चे को खिलाऊँ। छोटे बच्चे के लिए तो सभी एक्साइटेड रहते हैं। जैसे कि वहाँ घर पर भी मेरे बेबी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है भैया दूज का, कि कब दीदी आए और कब बच्चों को खिला पाएँ। तो यहाँ पर केशव आ गया था, केशव आया था मिठाई देने और सारा सामान देने जो मम्मी ने मेरा भेजा था। और ये हर साल ही आता है इस मिठाई और सारी चीज़ें। तो वही केशव बहुत जल्दी में था, मुश्किल से 5 से 10 मिनट रुका था, उसका फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। तो बस वो बाबू को खिला के और सारा सामान दे के चला गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। न्यू नहीं, व्लॉग कल से चल रहा है। ब्लॉग कल से चल रहा है, ही हो रहा है यहाँ पे। और दोस्तों आपको बैकग्राउंड देख के समझ आई गया होगा कि हम लोग आ गए हैं कानपुर। कानपुर आए तो भैया बहुत देर हो गई है, क्योंकि हम लोग शायद 1:30 बजे आ गए थे दोपहर में। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। बाबू ने मेरे बहुत सारा खेला, अब वो सो गया है। पता नहीं क्यों बहुत अनईजी हो रहा था, इतना ज़्यादा
15 दिन में कभी इतनी आवाज़ इसकी 1 महीने में नहीं सुनी, जितना पता नहीं क्यों एकदम से रोने लगा, और रो इतना रहा था कि वो फीड भी नहीं ले पा रहा था, पता नहीं क्यों, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सो गया है, झरना कुछ मोबाइल चला रहे हैं। और केशव आया था, अभी आपने देखा कि केशव आया था। दिवाली का हर साल मिठाई देने आता है भाई, कभी मतलब तो हनु को देख के नहीं लग रहा होगा ना कि ठंड आ गई है? नो। है ना। हनु ने आज स्लीवलेस पहन लिया है टी शर्ट अपनी। तो बस दोस्तों, फिर केशव आया था जैसे कि आपने देखा ही, और केशव हर साल आता है मिठाई देने। पिछले 2-3 साल से तो वही आ रहा है, इससे पहले भैया आता था, भैया को समय में नहीं होगा, इस वजह से केशव आया है। केशव बड़ा भी हो गया है, तो वो मेरे यहाँ और बुआ के यहाँ मिठाई देने वही आता है। तो बस आपको दिखाते हैं कि मम्मी ने मिठाई के साथ साथ और क्या भेजा है। फिलहाल मुझे पता था कि वो मुझे साड़ी वगैरह भेज रही हैं, बउआ के छोटे वाले के भी कपड़े भेजे हैं, बड़े वाले के ऑनलाइन मंगाए थे, वो आए नहीं। तो मम्मी हमसे कह रही थी कि तुम अब उसको फ़ील होगा कि उसके लिए भेजा और हनु के लिए नहीं भेजा। तो हमने कहा नहीं, जब बाद में आप दे देना जब आ जाएगा। और भैया ने भी मेरे लिए एक साड़ी भेजी है और बउआ के लिए कपड़े भेजे हैं, छोटे वाले के लिए। साड़ी वो भाई दूज से रिलेटेड है, वो सोच रहा था कि मैं करा लूँ तो मतलब मैं भैया दूज पे पहन सकूँ, लेकिन मम्मी ने एक साड़ी करा के दे दी है। मैं ज़्यादा साड़ी वाड़ी पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसको रखी हूँ। और जब मेरे छोटे वाले बेटे की छठी वगैरह होगी, क्योंकि कलर इतना अच्छा है ना, लाल पीला हरा टाइप का कलर है, तो इसलिए ये पूजा पाठ में अच्छी लगेगी। तो मैं इसको छठी में कराऊंगी और फिर पहनूंगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि भैया ने और मम्मी ने क्या क्या भेजा है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये अब जैसे कि मैं बहुत हल्की हल्की तरह की साड़ी और सूट वगैरह पहनने लगी हूँ, ताकि मेरे बेबी को गड़े ना, लगे ना। तो यहाँ पर भैया से मैंने कहा था कि बहुत भारी वगैरह साड़ी मत लाना, तो यहाँ भैया बहुत अच्छी सी हल्की कपड़े की जब जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी लेकर आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि येलो, रेड और कुछ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, और पहनने के बाद साड़ी कुछ कहाँ गया, ऐसी लगेगी, 1 सेकेंड रुको, कुछ इस टाइप की लगेगी। तो ये साड़ी जो है ये भैया ने भेजी है, भैया दूज के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये साड़ी मम्मी ने भेजी है, और ये साड़ी हो सकता है आपने ऑनलाइन किसी ऐप पे देखी भी हो। तो ये साड़ी मैंने कहा था कि हल्की सी मम्मी मंगाना, क्योंकि मेरी साड़ी जो भी होती है, जो भी फेस्टिवल में पहनती हूँ, बस एक बार पहन के रख देती हूँ। तो ये है इसका ब्लाउज़, और ये बहुत सिंपल सी साड़ी है, आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन इसमें टैसल्स लगे हुए हैं। और ये इसका पल्ला है, बस पल्ले में सिर्फ यही सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मिरर वर्क का काम है, बहुत पतला सा बॉर्डर है, और ऐसे मिरर्स लगे हैं, ये रियल मिरर हैं। तो इस तरह की ये कुछ साड़ी है, ये दिवाली के लिए मम्मी ने इसको बनवा के भेजा है विद ब्लाउज़। और भेजा है बाबू के कपड़े। तो ये जो है ये भैया लाया है छोटे वाले बाबू के लिए, ये भैया ने भेजा है। इसका बहुत सॉफ्ट सा स्वेटर है, क्योंकि अब मौसम भी ठंडा हो रहा है। और ये उसकी जीन्स, पहली जीन्स है, और मैं इसको संभाल के रखूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने बेबी के लिए अपने कुछ जीन्स वगैरह की शॉपिंग नहीं करी। ट्राउज़र टाइप है, सॉफ्ट से कपड़े में। और ये मम्मी ने भेजा है, ये भी अब जैसे कि बच्चे के लिए तो ठंड आ गई है ना, तो ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा फैब्रिक का, अच्छा मोटा सा है थोड़ा सा, कि अब फुल कपड़े पहना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इसकी पैंट, और ये है इसका टी शर्ट, और भैया वाले की ये है ट्राउज़र इसकी, और ये है स्वेटर। बहुत प्यारा, इतना प्यारा सा कलर है ना, कि बच्चों पे इस तरह के वाइब्रेंट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भैया ने भेजा है, और साथ में भेजे हैं बहुत अच्छी वाली मिठाई, वो भी मैं आपको दोस्तों कानपुर से हैं तो आप जानते होंगे, राहुल स्वीट्स बहुत ही अच्छा फेमस, बहुत अच्छी मिठाइयों के लिए वो है। तो भैया ने राहुल वाले के यहाँ से ये मिठाई भेजी है, आप देख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, शुद्ध देसी घी वाले, बहुत टेस्टी सी पिन्नियाँ हैं ये, और फुल ड्राई फ्रूट्स हैं, आप देख सकते हो। और ये जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें गोंद भी होता है और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो मैंने भैया से बोला था कि मुझे ऐसी पिन्नी वाली मिठाई खानी है, तो फिर भैया ने वही भेजी है। थैंक यू भैया, इतनी अच्छी मिठाई भेजने के लिए। और सब कुछ हो गया भाई, मेरे लिए हो गया साड़ी, बुआ के लिए हो गए कपड़े, राहुल के लिए हो गई है ये मिठाई, क्योंकि उनको भी अच्छी लगती है, और मेरे हनु के लिए बहुत सारे पटाखे भैया ने भेजे हैं। तो ये सारी चीज़ें भैया ने भेजी हैं। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से बहुत सारे पटाखे ये भैया ने भेजे हैं। ये है, और ये है,
बहुत सारे पटाखे, ये है पता नहीं क्या क्या है, गिन्नी वगैरह का भी डिब्बा है। ये सब हनु के लिए पटाखे हनु के मामा ने भेजे हैं। तो बस ये सब कुछ भेजा है, ये सब घर से आया है। इसके अंदर भी ये सब है ना, तो सीको, ये पॉप पता नहीं क्या क्या भैया ने भेज दिया है। ये सब हनु को जलाना भी नहीं आता है हनु को। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो घर से आई हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अच्छा लगता है कि दिवाली पे ये सारी चीज़ें आज भी मेरे मैके वालों जो है जो फॉलो करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं बैठी हूँ और सोच रहे हैं बाबू सो रहा है और जन्ना इसके पास है, तो फिर चाय वाय बनाते हैं। शाम के समय 6 भी बज रहे हैं। और दोस्तों फिर ये वाला ब्लॉग जो है वो कल से कंटिन्यू है, यानी कि हमीरपुर की पूजा से स्टार्ट हुआ था। तो बस आज इसको यहीं पर एंड करते हैं। कल दिवाली की नई सुबह के साथ और 2025 की दिवाली के साथ मैं आपके नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। अगर पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली सुबह से शाम तक का ब्लॉग शूट करेंगे, जो कुछ करेंगे शेयर करेंगे। और इस वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सोचती हूँ कंटिन्यू हो जाऊँ, बट हो नहीं पाता है, लेकिन जो भी करेंगे शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।